इस देश का संविधान में नारा दिया जान लग रहा है, कड़ियाँ देखो आप, हमने पढ़ाया गया बचपन में, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक किसान ने नारा काट के कंध पाटा, ये प्रधानमंत्री आ गया तो इसका मतलब किसान खत्म कर देंगे। रहा था और हमारे आम लोगों को ये बताया गया था कि सुबेरे हरियाणा भवन में समझौता होया है, और वो समझौता आज तक लागू को नहीं आया। ये आप एक जिक्र कर रहे थे बोला ये 1.5 साल का समय ले हैं, इन नशे में 1.5 दिन का भी कौन दिया भाई, लेने के काबिल तो कोने। 2017 में दिए थे, 4 साल हो गए इस खट्टर नशे में दिया न, कदे न कदे भी के जगह यू फिर जूत मार के बजाना पड़े। आज का युवा और आज का प्रदेश हमारा और कितने भी किसान भाई इन मुकदमों से नहीं डरने वाले। जब हम नहीं डरे इन नेचुरल डेथ तक की जाट आरक्षण में सजा दे रखी है, उसके बाद भी जब हम ही नहीं डरे तो भाई जिन पे मुकदमे लग गए नहीं है, जो गिरफ्तारी नहीं हुए, क्यों डरेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई आज का जो थोड़ा टॉपिक होगा हटका होगा। दलजीत सिंह आगसी साई अपने गेल हैं, पहले भी आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, थोड़ी सी हटके बात करांगे। मेन जो चीज चल रही है आंदोलन की, जो किसान आंदोलन है, सरकार है कितने न कितने वह भी झुकदी दिखा है, और जो किसान है वह ईब झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो कि सरकार का तो हमने सुना होगा कि बताया जा रहा है कि 1.5 साल तक स्थगित करा जाएगा ये जो अध्यादेश है तीनों, ये तीनों के तीनों 1.5 साल तक का मतलब इनमें राहत दी जाएगी, पर किसानों को इन्हें रद्द करो। थोड़ी सी भाई साहब तक बातचीत कराएंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई, ठीक सारे दर्शकों राम राम। हाँ जमा ठीक ठाक। अच्छा पहले तो एक बार नो बता दियो दौरे के चल रहे थे आपके। नहीं ये अब तो फिलहाल कोई दौरा नहीं, सिर्फ ये है कि 26 तारीख की तैयारी में अपना गांव जाएगा, जितना ही भाईचारा उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब जितना ज़्यादा हुआ अपना दिल्ली पहुँचो। लगातार संघर्ष जारी है किसानों का, पर अब तक जो सरकार है वह पूरी तरह माननी नहीं कि लगा आपने क्यों कर मानेगी सरकार। भाइयों का आग्रह है, ब्लाउट का जूत करू हुआ है, इनका जूत करू है, ये जूत खा के मान जाएंगे, मानना तो पड़ेगा। पहले तो वो कह रहे हैं किसान आंदोलन था, अब किसान आंदोलन की बजाय जन आंदोलन हो रहा है। और जब जन भावनाओं को ठेस न कि विपरीत काम करना। ये बात कर ली प्रधानमंत्री जी की, तो उनकी भी थोड़ी सी बात कराएंगे। जो लगातार किसान शहीद होते जा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी ने अब तक एक भी टिप्पणी नहीं करी इसके ऊपर। तो उसके लिए तो भाई कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, हमारे लिए तो हमारे माता पिता बुजुर्ग जिन्हें हम शहीद का दर्जा देने लग रहे हैं, और उसके लिए कीड़े मकोड़े हैं। अगर वो इनको इंसान भी मानता नहीं तो भी रहम है जे भाई इतने लोग लगातार शहीद होने लग रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री देश को बचाने के लिए नहीं बना है, ये देश को बर्बाद करने के लिए और लूटने के लिए प्रधानमंत्री बना है। खट्टर साहब अपने प्रदेश के सीएम हैं, और बताया जा कि घर में तो अपने कहावत का आगरा घर में तो कुत्ता भी शेर हुआ है। करनाल में जो केमला गांव था उड़ा पंचायत धरी थी उन्होंने, एक उड़ा उनका बहुत बहिष्कार कराया। नहीं किस चीज़ का सीएम है खट्टर, आज तक खट्टर की वजह से बर्बाद हुआ है। सबसे पहले 2016 में शुरुआत खट्टर ने ही करी थी समाज को तोड़ने की। भाजपा की कड़ी अगर किसी समाज को तोड़ने में आगे करेगा तो सबसे पहले खट्टर ही ऐसा इंसान था जिसको आगे कराया गया है। जो जिनने बहिष्कार कराया था बताया जाए उनको ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है, और आपने तो मुकदमा का बेरा है क्योंकि आप पे सारे ये तो इनके षड्यंत्र हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। बाकी आज का युवा और आज का प्रदेश हमारा और कितने भी किसान भाई इन मुकदमों से नहीं डरने वाले। जब हम नहीं डरे इन नेचुरल डेथ तक की जाट आरक्षण में सजा दे रखी है, उसके बाद भी जब हम ही नहीं डरे तो भाई जिन पे मुकदमे लग गए नहीं है, जो गिरफ्तारी नहीं हुए, क्यों डरेंगे। नो दिन का जी चले इनकी सरकार है कि मैं दर्ज कर लो और किसी के खिलाफ कर लो, फिर सरकार जाए पाचा खट्टर गाड़ा खटारा पीट देंगे लोग, जूत इतने मारेंगे बजाए बजाए के, पर्चियां बेरा नहीं कितने दर्ज होंगे, फिर कट जाएगा। आपने लगा सरकार मतलब डर रही है कितने न कितने। डरे लोग तो हैं, जो लोग बैठ के किसी चीज का समाधान नहीं निकाल सकते बल्कि उसको भड़काने बात करे, तो वो डर रहे हैं। वो सिर्फ इस बात तक डर रहे हैं कल न तो हमने कानून वापस ले लिया तो मोदी का नाम खत्म हो जाएगा। अरे मोदी का नाम तो लिया भाई खत्म, जितना था वो था। अब आने वाले समय में मोदी का नाम नहीं आएगा कहीं भी। जो आदमी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने शुरू कर दिया प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए, तो उसका नाम तो ऑटोमेटिक खत्म होगा। अब ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। यशपाल मलिक ना आप जानो ही हो, जो कि जाट आंदोलन में भी एक यशपाल मलिक का मेरा का नाम भी ना लिया कर कोई नहीं है तो पूछना पड़ेगा अपन। यशपाल मलिक भी एक दिन गया था उड़े धरने पे, तो वो भी उड़ता है, उसका भी बहिष्कार कर दिया। हाँ तो अमित शाह ने चाल चाली थी नहीं, खुद के जो दल्ले थे उसके जो बना रखे हैं उसने सपाई, उन सपाइयों को भेजा उसने। बहुत से सपाई गए हैं, आज भी कई सपाई उड़े बैठे हैं उसके, लेकिन उनकी पैर को नहीं पड़न लग रही। वो सारी प्रतिक्रिया थी आंदोलन को कैच करने की। अब खुद के लीडर भेजे जाएं ताकि फिर समझौता करा तो आसानी हो जाए।
जैसे कि इसने 2017 में जब हम दिल्ली रहने की तैयारी कर रहे थे, यशपाल में लेके ना पानीपत रिफाइनरी में रायत ने समझौता कराया था, और हमारे आम लोगों को ये बताया गया था कि सुबेरे हरियाणा भवन में समझौता होया है, और वो समझौता आज तक लागू को नहीं आया। ये आप एक जिक्र कर रहे थे बोला ये 1.5 साल का समय ले हैं, इन नशे में 1.5 दिन का भी कौन दिया भाई, लेने के काबिल तो कौन। 2017 में दिए थे, 4 साल हो गए इस खट्टर नशे में दिया न, कदे न कदे भी किस जगह यू फिर जूत मार के बजाना पड़ेगा। ये मतलब किसाना का समझ मारी है बात की समझ डटे में रहना है। इस बात पर तो यार 4 साल पहले का पता है हमने भाजपा के नेता का, ये जो कम है वो तो होता ही नहीं कदे। अब ये 1.5 साल का है, 1.5 साल में अपना इन 2-4 स्टेट और जीतनी होगी, षड्यंत्र करके जीत जाएंगे ये, इन षड्यंत्र करना था कितने कितने मतलब जो यूपी का इलेक्शन है उस खातर तो नहीं कर रही है, लागे आपने। देखो 1.5 साल आगे गाड़ के मारी की राजनीति हमारे देश में एक अलग महत्व रखा है। तकरीबन एक सोच यह रही है कि जो यूपी में सरकार जिसकी आएगी, अगर वह कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर यूपी में सरकार आने के बाद में पूरे इंडिया में होगी, जो करिए भाजपा वाले शुरू में यूपी में ले आए थे, क्योंकि यूपी में लोकसभा सीटें भी ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी यूपी का ज़्यादा है। तो यूपी तो हमारा दिल का काम कर रहा है, देश में इतनी बड़ी है। अगर यूपी में तो इन नजर रखना पड़ेगा। अब इनका मेन टारगेट पंजाब नहीं है, पंजाब में पूरी तरह ख़त्म हो लिए हैं, क्योंकि बादल परिवार इनका से हो गया, परिवार था वो भी ख़त्म हो लिया। इनका अब टारगेट है कैसे न कैसे करके यूपी को काबू किया जाए और फिर बंगाल को काबू किया जाए। 26 जनवरी ने कहो है किसान के भाई जो झंडा है तिरंगा वो मामले रहांगे, आपने लगा मुमकिन हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं लहरावांगे? जब इस देश का नारा ही जय जवान जय किसान का लगा है, तो जवान वहाँ पर तिरंगा लहराने के लिए और परेड में शामिल हो रहा है, तो किसान क्यों नहीं होगा भाई? हमको अलग थोड़े। यहाँ इस देश का संविधान में नारा दिया जान लग रहा है, कड़ियाँ देखो आप, हमने पढ़ाया गया बचपन में, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक किसान ने नारा काट के कंध पाटा है, ये प्रधानमंत्री आ गया तो इसका मतलब किसान खत्म कर देंगे। किसान तो आज जो है ठंड में बेचारा उड़ा जो जाडा में है रोज शहीद होने लग रहा है, तो सब ने दिखने लग रहा है भाई। फिर जब तो नारा तो फिर ये झूठा होने लग रहा है, तो ये तो कर रहे हैं झूठा, और जब ये तो नाटन लग रहे हैं, नहीं नाट कैसे सकेंगे? आप एक सोचने की बात है। अब हमने परेड से मना क्यों करेंगे, जबकि हमारी किसानों की तो संस्कृति भी दिखाई जाती है वहाँ पे। बैलगाड़ी तो ले गया, आज तो पहला भी दिखाई गया, आज बस फर्क इतना है कि खुद किसानों का माँ में दिखावांगे, इतना ही फर्क है। निःशब्दता तो सारी पूरे देश की दिखाई जावे है। जो एक अलग तो भाईचारा उड़ा बनने लग रहा है भाई सब किसाना का, आपने लगा ही सरकार का पच रहा होगा वो। सरकार का तो भाई जब तक काम शुरू हुआ था जब तक उन पच रहा, इनका पचर तो अच्छी बात करे, जिन कानून बनाए हैं उनके बाद जो उसके विरोध कर रहे हैं वह कैसे पच जाएगी? इन तो वह चाहिए जो से बाढ़ टट्टू लिया हुआ नू का ना भाई मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया, कानून भी बढ़िया, जिन्हें ज्ञान को नहीं कहेगा। ऐसे ऐसे आदमी हैं जो से 450 रुपये दिहाड़ी करके, 500 दिहाड़ी करके, 700 रुपये दिहाड़ी करके काम चला रहे हैं, और वह मोदी मोदी करे हूँ उल्लू माने नो नहीं बेरा रहे। तू 450 रुपये दिहाड़ी करके, किसान तो चल ठीक है बस 2000 की फसल 1700 में बेच भी देगा, तू वहाँ 2500 में खरीद लेगा के? उसको यह समझ में नहीं आ रही। किसान तो भिंडी 5 रुपये किलो ही बेच के खुश हो जाए, कोई बात नहीं, काम चलाना हम तो भाई नहीं भी बोआए तो भी चल जाएगा, नहीं महाराज होगी तो खेत में भी आ जाए, हमने खरीदने की जरूरत नहीं है किसी पे। लेकिन 70% लोग मिडिल क्लास, मजदूर, गरीब, नॉर्मल आदमी, वो जो है काला बाजारी तो होगी, जो षड्यंत्र चल रहे हैं, जगह जगह वेयर हाउस तैयार कर लिए इनने, उस तो बचना उनने है। मतलब अकेले किसान नहीं, पूरे जो हरियाणा के एक एक किसान ने तो सिर्फ ओनली फसल का मूल्य का रोड़ा है मेरे भाई। अब हमने फसल का मूल्य ठीक दे दो, चलना दो 2 से 4 से कम कर लिया, सारे ही साची कर दिया हमने, मोदी भी साची कर दिया, तो मर रहा है कौन का? मर रहा तो वो का नहीं जो उस फसल ना महंगे रेटा पे लेगा। किसान तो उल्टा लेने तर रहा, किसान ने कणक दोबारा थोड़ी लेनी, उसने तो घर की राखनी करा रख लेगा। अच्छा ये बात करना राजनीतिक आदमी आएगी, इस्तीफा देने तो यह बेचौटाला सारे मांगा है, आपने लगा उसके इस्तीफे तो कोई फर्क देखो पड़ेगा? ये भाई राजनीतिक लोग हैं, ये अपनी राजनीति करें। कल्ला बेसिंह सिंह चौटाला इस्तीफा देने तो नहीं, उससे पहले भी कई ये लिए, बल्कि मैं तो यही कहूँ राजनीतिक लोग जितने भी हैं, चलो ठीक है, ये किसी बहाने समाज का बहर तो आए, किसाना गलत तो आए, आना भी चाहिए था। और मैं तो नुकूँ देना क्यों था? जितने विधायक हैं जो भाजपा के विरोधी हैं, वो जो किसी भी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, इनेलो में हो, या और बड़ी पार्टियां हैं, इस्तीफे दो आप सरकार को गिरने के लिए, दोबारा चुनाव की स्थिति पैदा करो, वो तो इनके लिए भी फायदा है। तो लास्ट में किसानों की एकता खातर क्या संदेश देना चाहोगा? किसानों की एकता के लिए तो यही है भाई, सारे भाई एकजुट होके, हर भाई का जिसका कारण कई गाँव में न जो भाजपा ने छोड़ रखे हैं कबूतर,
सबको समझाओ और सबको उनकी अपनी दिशा दिखाओ, क्योंकि ये हम एक आदमी की या एक कास्ट की या कल्ले किसानों की बात नहीं है, आज ये पूरे देश की बात है, पूरे देश की गौरव की बात है। क्योंकि वो कहा करा जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो खड़े खड़े तो हो गए। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और सारे किसान भाइयों दबे एकजुट होकर 26 तारीख पर ध्यान दो। रही बात, ये लड़ाई हमने हर हाल में जीतनी है, इसके लिए हमने चाहे कोई कितना बड़ा तो बड़ा बलिदान देना पड़ा, आप सब तैयार रहें। जी भाई, वीडियो तो हमने देख लिया, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फिर वही बात बताओ, हाँ जो सरकार है कितने न कितने किसानों का दबाव मान रही है। फिर मिलांगे तो हम अगली वीडियो में किसानों के बीच। इसी के साथ जय जवान जय किसान।